आपके एक ईवन में 2-3 सर्विस ऐड है, यानी कि एक जो ईवन नंबर है ना उसमें आपने 2-3 सर्विस को ऐड किया हुआ है। यानी कि ये ऐड क्यों होता है, आप एक कंपनी में काम करके फिर उसको छोड़ दिए, फिर दूसरे कंपनी में गए, फिर उसको भी छोड़ दिए, फिर इसे तीसरे कंपनी में, मतलब जितने कंपनी में काम करके छोड़ते रहोगे ना तो उस कंपनी की जो भी पीएफ कटता है ना वो आपके सर्विस अलग अलग हो जाते हैं, वो आपका एक ईवन में अलग अलग सर्विस ऐड हो जाता है। तो एग्जाम्पल आपके ईवन में मान के चलो 2-3 सर्विस ऐड हो चुका है और आपको फुल एंड फाइनल पैसा निकालना है। तो फुल एंड फाइनल पैसा निकालने के लिए क्या करना होता है, पिछले कंपनी का पैसा को आपको नए कंपनी के अंदर ट्रांसफर करना होता है। यानी कि आपका जो प्रेजेंट सर्विस है उसमें आपका प्रीवियस सर्विस का पैसा को ट्रांसफर करना होता है। और ये ट्रांसफर तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने उस सर्विस के अंदर डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन किए हो। पहले डेट ऑफ एग्जिट करने के लिए ना एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता था, एम्प्लॉयर ही डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन कर सकते थे, बट आप इस चीज को आप खुद से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वही तो हम लोग इस वीडियो के अंदर वही चीज सीखेंगे कि हम अपने ईपीएफ सर्विस के अंदर डेट ऑफ एग्जिट खुद से किस तरीके से अपडेट करेंगे, वहां पे हम कौन सा डेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर वहां पे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते टाइम अगर मिस्टेक करते हो या गलती से आप दूसरा डेट ऑफ एग्जिट वहां पे डाल देते हो तो फिर आपका पूरा का पूरा पीएफ का पैसा फंसने वाला है। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आपको पीएफ के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपना काम करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट खुद से कैसे अपडेट किया जाएगा। और इस प्रोसेस को आप अपने फोन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज करने के लिए आपके पास ईमेल पासवर्ड होना जरूरी है, और उस सब आपको पता है ना तो फिर अपने ब्राउजर के अंदर लॉगिन कर लेना अपने ईमेल और पासवर्ड से, ठीक है। लॉगिन जब कर लेंगे उसके बाद का जो हम प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा व्यू का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री पे पहले जाना। यहाँ मेरे एक इस इवेंट के साथ 5 यहाँ पे सर्विस ऐड है मैं जिनका कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट देखो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिखा रहा है, डेट ऑफ एग्जिट नॉट अवेलेबल। अब हमें इसको अपडेट करना है, यहाँ पे मिलेगा मार्क एग्जिट, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स दिखेगा, सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इस पर क्लिक करो और अपना सर्विस को चूज करो। मेरे केस में 2 सर्विस में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे पहले एक को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो आपका सब कुछ आईडी शो होगा कंपनी का। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट में यहाँ पे कैलेंडर ओपन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कैलेंडर यहाँ पे ओपन हुआ है ना, इस कैलेंडर में मल्टीपल डेट है, मतलब 1 से लेके 30 तक डेट है। मतलब जिस महीने में मैंने काम छोड़ा हुआ है सिर्फ उसी मंथ का यहाँ पे कैलेंडर आएगा। और यहाँ पे देखो कैलेंडर में बहुत सारा डेट है, 1 से लेके 30 तक डेट है। हो सकता है कि आपके केस में 1 से 31 तक हो। तब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें कौन सा डेट यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है, यानी कि जिस महीने के अंदर आपने लास्ट पेमेंट रिसीव किया था वो डेट एग्जैक्ट पता है, तो फिर आप उसी डेट को मेंशन कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। बट अगर आपको डेट नहीं पता है, मोस्टली केस में किसी को नहीं पता होता है कि हमारा यहाँ पे लास्ट पेमेंट कब आया था और हम यहाँ पे कौन सा डेट को सिलेक्ट करें। तो अगर आपको उस तरीके का कन्फ्यूजन है ना तो देखो करना क्या है, आपको यहाँ पे ना इस डेट में नीचे वाले ऑप्शन को चूज करना है। 29 नवंबर को मैंने सेलेक्ट किया, एक डेट को छोड़कर। यहाँ सर्विस में आपको सिलेक्ट करना है शॉर्ट सर्विस, और इसके बाद यहाँ बॉक्स पे टिक करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अब आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल कर लेंगे यहाँ इस बॉक्स के अंदर, जो कि 6 डिजिट का होगा, देख लेना अच्छे से। और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे मिलेगा आई हैव रीड द बिलो फाइंड केयरफुली, इस बॉक्स को टिक कर लेंगे यहाँ पे, ओके। और टिक करने के बाद नीचे सबमिट का एक बॉक्स मिल जाएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। बस कुछ सेकंड्स के अंदर आपका डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। किसी किसी केस में हो सकता है आपको यहाँ पे एरर देखने को मिले, तो एरर उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा जिनको डेट ऑफ एग्जिट प्रॉपर याद नहीं है, उन्होंने यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी रैंडम सा फिल कर दिया। देखो अगर प्रॉपर आपको डेट ऑफ एग्जिट याद नहीं है ना तो आप कभी भी फर्स्ट डेट ना सिलेक्ट करें, उस महीने के 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख ऐसे सेलेक्ट ना करें। आप सीधा उस महीने के नीचे आ जाए, या तो 28 29 27 ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको याद होगा ना कि हमारा जो कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में हमारा पेमेंट कब आता था, इतना तो सबको याद होता है। तो वो चीज़ अगर याद है तो फिर आपको ऊपर में डेट को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सबसे नीचे आके डेट को सिलेक्ट कर लेना है। आपका डेट ऑफ एग्जिट बिल्कुल यहाँ परफेक्ट अपडेट हो जाएगा, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर लिया, अब आपको यहाँ पे सर्विस को ट्रांसफर करना है। तो सर्विस ट्रांसफर करने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उस वीडियो को देख के आप खुद से अपने पुराने सर्विस को नए सर्विस में ट्रांसफर करके एक ही बार सारे पैसा पेंशन का और फुल एंड फाइनल पीएफ सब कुछ निकाल सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।